हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि ब्रेकअप की जो दर्द है उससे बाहर कैसे निकले। जी हाँ, आज थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा बात करेंगे एक्चुअली, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वीडियो देरी ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट पर अपना ओपिनियन, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। जी हाँ, तो आज का जो टॉपिक है कि ब्रेकअप से बाहर कैसे निकले, ब्रेकअप के दर्द से बाहर कैसे निकले। देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें ये ब्रेकअप का इतना दर्द क्यों होता है। वो दर्द के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे तो दर्द ये है कि क्या होता है कि जब भी हम प्यार में आते हैं ना तो हमें बहुत प्यार हो जाता है। इतना प्यार कि लाइक सपने सजोने लगते हैं, 7 जन्म और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, ये जो समुद्र की गहराई की तरह होती है कि आप ना अंदर चले जाते रहोगे, डूबते ही जाओगे, गहराई में जाते जाओगे और जितना आप अंदर जाओगे उतना आपको बाहर निकलने में भी टाइम लगेगा। ठीक है। अभी क्या होता है कि जब रिलेशनशिप होता है और जब कोई किसी को धोखा देता है या छोड़ देता है या कोई बहाना बनाता है, तो ये जो ब्रेकअप वाली चीज़ें होती हैं, इससे क्या होता है कि जो छोड़ता है ना उसका कुछ पता नहीं रहता कि वो क्यों छोड़ा है। ठीक है। बट ये जो इसको छोड़ता है इंसान, उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो इतना तैयार नहीं रहता ना माइंड से, अपने दिमाग से, कि उसे कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। ठीक है। थोड़ा सा इस पर फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे कि जब कोई हमें छोड़कर जाता है, उसके पास रीज़न होते हैं, उसके कास्ट का रीज़न होता है, ओवरऑल नहीं रहना होता है, इसलिए कास्ट का रीज़न होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक कोई लाइफ में आ जाता है, किसी और से बात करने में इंटरेस्ट आने लगता है कोई और मिल गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि उनके पास एक ऑप्शन आ जाता है। देन वो ऑप्शन को सीधा सा फंडा है ना, मेरे पास एक टी शर्ट है, ये फट गई है, जब मुझे दूसरी टी शर्ट मिलेगी मैं उसे छोड़ दूंगा, मेरे पास यही इकलौती टी शर्ट है, मैं पहनती रहूँगी, है ना। तो ऐसे ही आप रहते हो। जो सेल्फिश लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ कि उन लोगों को कोई मिल गया, वो आपको छोड़ दिया। अभी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मर रहे हो, आप जी रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तकलीफ़ क्यों होती है, इसका एक रीज़न है कि तकलीफ़ इसलिए होती है कि इसका एक रीज़न है कि आपको जब कोई इंसान छोड़ता है ना, अब आप कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन सोचने लग जाते हो। लाइक पहले शुरुआत के दिन में आप गुस्से में आते हो, बहुत गुस्से में आते हो और आप सोचते हो कि ठीक है, ये इंसान ने छोड़ दिया है, मैं रह लूँगी इसके बिना या मैं रह लूँगा इसका बिना, और आप इस तरह की चीज़ें अंदर गालियाँ, गुस्सा लेकर आते हो और वो चीज़ें आप दोस्तों के सामने भी करने लग जाते हो। लाइक आप डिसीज़न ले लिए होते हो, पर जैसे जैसे कुछ दिन बीतता है फिर आपको प्यार आता है, फिर ब्रेक डाउन होता है, तो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हो। समझ रहे हो। अब गुस्से में आप क्या करते हो कि आप और लोगों से बात करना बंद कर देते हो, अकेले होने लग जाते हो। ठीक है। जब आप अकेले होने लग जाते हो तो और आपको याद आने लग जाती है। फिर जैसे सिचुएशन में आप जाते होगे, फिर डिप्रेशन वाला प्रॉब्लम आने लग जाता है कि यार हम अकेले हैं, हमको ऐसा क्यों फीलिंग्स आ रही है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये हुआ वो हुआ। फिर इससे आप और अकेले हो जाते हो, आप लाइफ में किसी से मिलना नहीं पसंद करते, किसी से जा रहे। अब इस तरह में आप सोचो आप क्या करते जा रहे हो। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि ठीक है, उसने मुझे छोड़ दिया है तो वो इन फ्यूचर उसको प्रॉब्लम होगी, मेरे जैसा उसे कोई मिलेगा नहीं, मैं ही इकलौती थी या मैं ही एक इतना अच्छा इंसान था, मेरे जैसा। घुमा फिरा के आप देखो कि आपकी जो पूरी दुनिया है ना, आपको वो बंदे ने छोड़ दिया है, उस बंदी ने छोड़ दिया है, फिर भी आपका जो पूरा फोकस है ना, आप वहीं पर है। और किस कदर है कि आप दिन पे दिन बेकार हो रहे हो, प्रॉब्लम्स में जा रहे हो, डाउन फील कर रहे हो, आप ना कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो अपने साथ, आपसे बुरा करते जा रहे हो। अब ये बोलोगे कि करते कैसे जाते हैं, ये होता करते कैसे हैं वो मैं समझाती हूँ कि करते कैसे हैं। ठीक है। और होता कैसे है वो भी मैं समझाती हूँ। होता, देखो, तकलीफ़ इसलिए मैंने पहले ही कहा कि समुद्र में जितनी गहराई में जाओगे तकलीफ़ निकलने में भी उतनी होगी, तो ये ऑफकोर्स होती है। बट लड़ना भी आता है हमको लड़ना भी चाहिए। हमने हमेशा पढ़ा है कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। ये सच बात है। आपने अभी हाल में ही मैंने कोई कमेंट या पोस्ट देखा था कि लोग बोलते हैं 20, 23, 24 की उम्र में कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारा सब कुछ। कुछ 40, 50 की उम्र में कहते हैं कि हमें सच्चा प्यार जाके अब मिला है।
और कुछ 80-90 में यानी हमने सब कुछ पा लिया। अब इन तीनों कंपैरिजन करो कि 24 साल के इंसान की क्या दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो सकता है? नहीं, उसके पास पूरी दुनिया है, वो वहाँ से आगे निकलेगा, उसको बहुत कुछ मिलेगा। आपको लगता है कि 40 जिसको अभी तक इतना अच्छा प्यार नहीं मिला, उसको 40 साल में वाकई सच्चा प्यार मिल गया, उसको उस वक्त रहना होता है, इसलिए वो 40 साल वाला सच्चा प्यार बनता है। उसको 50 में भी होगा, 60 में भी होगा, ऐसे इंसान को। और जिसको बोलते 80 साल मुझे सब कुछ मिल गया, आपको लगता है मरते दम तक इंसान की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। तो ये जो कहानी मैं बताई, आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ होता है और करते हैं, है ना। आपको लगता है कि ये चीज़ें होती हैं, होती नहीं है, हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, आप खाना नहीं खाते, सुबह शाम दोपहर का भूल जाते हो, तो आपको याद नहीं रहता और भूख नहीं भी लगती। लेकिन जब आपको बोल दिया जाता है कि कल आपको खाना नहीं मिलेगा, लाइक फास्ट होता है, आप खुद फील करो और मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। होता है ना, सुबह उठते ही भूख लगने लगती है। इसी तरह हमारा रिलेशनशिप होगा, आपको लगेगा बैड कॉम्बिनेशन है, बट मैं देना चाहती हूँ, कैसे भी समझाऊँ आपको, कि आपको ऐसा हो जाता है कि यार एकदम से सब चीज़ें अच्छी चल रही थी तो कभी बात होती थी नहीं होती थी, ठीक है, अभी सामने वाले ने बता दिया है कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, अब यहाँ पर हमको चुल लगनी थी यार क्यों 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 क्यों, और वो तकलीफ़ होना चालू हो जाती है। तो आप समझे, कनेक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को आदत में लेकर आए हैं, ठीक है। अभी ये होता नहीं है, किया जाता है। अब मैंने ये चीज़ें बताई आपको समझ में आ रहा है कि पेन कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। अभी एक चीज़ याद रखो कि कभी भी कोई चीज़ को भूलने के लिए पीछे मत परेशान करो। आप जितना भूलोगे आप उसी के बारे में बात करो। जैसे लाइक मैं आपको बोलूँ कि जैसे ये माइक है फॉर एग्जांपल, मैं इस माइक को नहीं याद करूँगी, नाम माइक आया, मैं इस माइक से कभी बात नहीं करूँगी, ये माइक आया, मैं इस माइक को इग्नोर, माइक ही नाम आ रहा है, तो हमको उसको भूलना नहीं है, हमें उसे याद भी नहीं करना है, हमें उसे भूलना भी नहीं है। याद आ रही ठीक है, नहीं याद आ रही ठीक है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना। अब करना क्या है, हमारा दिमाग, आप बताओ कभी भी आप लाइफ में बहुत काम किए होगे तो आपकी बॉडी इतनी थक हार के जाती, सो जाते हो, बोलते यार प्यार में नींद भी नहीं आती। आप जाओ रास्ते में सुबह से लेकर शाम तक बोरी उठाओ, फ्री में लोगों की मदद करो, लाइक जो मेहनत वाला है ना, करो, बिना दिमाग, आपका मन आपको नहीं बोल रहा ना, आप करो, आप जाके करो और आप बताना कि आपको रात को नींद नहीं आई। सुबह जल्दी उठना, सुबह से लेकर शाम तक करना, आप बताना कि उस रात आपको नींद नहीं आई, आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको बहुत याद आ रहा है। एक चीज़ और है, सबसे लास्ट चीज़ आपको बताऊंगी कि जब भी हम प्यार में होते हैं हमें लगता है कि यार प्यार में ऐसा ही होता है, वैसा होता है। अभी आप ये चीज़ें ना ऐसा इमेजिन करना कि कोई ऐसे दोस्त को हम शेयर कर रहे हैं जिसको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपके ऊपर हंसेगा ही, वो आपको गाली ही देगा, वो आपको यही बोलेगा कि तू बेवकूफ़ है। आप उसको ये चीज़ें बता रहे हो और फिर सोचो वो आपको किस तरह से आंसर कर रहा होगा, वो यही आंसर करेगा, तेरे पास दिमाग नहीं है क्या, वो इंसान तुझे छोड़ दिया है, तू पागल है क्या, तू उसके लिए रो रहा है क्या, तो को एक भी नहीं है इज्जत क्या, कोई इंसान ऐसा करके चलेगा तू रो रहा है यार, तेरे पास इतना फालतू टाइम है क्या। तो आप समझो कि वो इंसान वो नहीं, वो मैं खुद हूँ, क्योंकि वो रियलिटी बता सकता है, हम क्यों नहीं अपने आप को रियलिटी बता सकते हैं। तो आप अपने आप को रियलिटी बताओ कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो। अब इन सब से बाहर निकलने के लिए जो जैसी ये चीज़ें हैं उनको वैसे पड़े रहने दो, फोटो डिलीट करना नहीं करना, ये करना, आप पूरा वहीं पर दिमाग मत लगाओ, आप अपना दिमाग काम पे लगाओ। एक दरवाज़ा बंद होता तो एक बेहतर, आप यहाँ पर सोचो कि शायद इसलिए ये चीज़ें हुई हैं, कुछ अच्छे के लिए हो सकता है कि आपके बीच में आपके रास्ता चल रहा था, आप बहुत अच्छी जगह पहुँचने वाले थे, कोई आपका गोल्स था, आप वहाँ जाने वाले थे, ये बीच में आया आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट भगवान ने इसे निकाल फेंक दिया। अभी आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ो। हमेशा से बोल रही हूँ, पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसा बहुत कुछ होता है। पैसा जेब में वजन करता है, तो आप वजन रखता है, जब आपके जेब में वजन आ जाएगा तो आपकी बातों में भी वजन आ जाएगा। तो गोल सेट करो, लाइफ में आगे बढ़ो, एक जगह पे पहुंचो जहां पर आप डिसाइड करो कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। अगर ऐसे फ्री बैठे रहोगे ना, कोई इज्जत नहीं करता है, ठीक है, कोई नहीं करता है। तो यहाँ पर फोकस करो, लाइफ में गोल सेट करो, उसे अचीव करने में लगो। मोटिवेशनल वीडियोस देखो और हर दिन देखो, ऐसी चीज़ें देखो जो आपको ये बताए कि वाकई प्यार क्या है, पार्ट है कि हमारा पूरी लाइफ है, कि हमें इसके लिए बर्बाद कर देना चाहिए अपनी ज़िंदगी या बचा लेना चाहिए। तो बचाने वाली वीडियोज़ देखो, हर दिन देखोगे आप एकदम से रिचार्ज नहीं होगे, 1 दिन होगे, 2 दिन होगे, 3 दिन होगे, समय बीतेगा, चीज़ें अच्छी होंगी।
दिमाग, मैंने बोला ना जैसे बोरी उठाओगे दिन भर आप थक जाओगे, आपको नींद आएगी, उसी तरह से अपने बॉडी और अपने दिमाग को पूरी तरह से बिजी कर दो, स्पेस ही मत छोड़ो। आपका दिल दिमाग कहेगा मत जा मत जा, बहुत याद आ रही है, आप उसे कंट्रोल करो, आप उसे ऑर्डर दो, आप थर्ड पर्सन बनो, आप बताओ कि आप गलत हो, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, फिर देखना चीज़ें ठीक होती है कि नहीं। अभी मैंने जो भी बताया है, आप अगर इसे कनेक्ट करते हो और आप समझते हो बात को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ मुझे जो समझाना था मैं समझा ली हूँ, कुछ बच गया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में रहें, सेफ रहें।